263 से, क्योंकि 262 नंबर तक मैं कल ही समझा दिया था, आप लोग को याद होगा, जहां तक मुझे याद है, मुझे मालूम है आप लोग को याद होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं। तो देखो बाबू 263 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों को कौन सा चित्र सही से निरूपित कर रहा है। समझ गए? तो देखिएगा, कह रहा है गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों को कौन सा चित्र सही रूप से निरूपित कर रहा है। तो बाबू इसका जो आंसर होने वाला है 263 नंबर क्वेश्चन का, वो कौन सा होने वाला है। तो गाजर खाद्य पदार्थ और सब्जियों को कौन सा निरूपित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए मारिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये है गाजर, ये है गाजर, और गाजर आएगा सब्जी के अंदर, और गाजर सब्जी दोनों खाद्य पदार्थ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, गाजर आएगा सब्जी के अंदर और दोनों खाद्य पदार्थ के अंदर आ जाएंगे, माने गाजर और सब्जी दोनों खाद्य पदार्थ के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर होगा? हाँ, बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है। वास्को डिगामा पंडित, इसका तो भैया नाम बड़ा खतरनाक है, हम यही बार बार रोज यही सोचते हैं कि नाम रखा के है। खैर जो भी रखा, बहुत अच्छा नाम रखा आपका, वास्को डिगामा पंडित। आजकल का तो लड़का खुद से भी नाम रख लेता है ना? आजकल का लड़का खुद से भी नाम रख लेता है, जो भी होता है अपना नाम रख लेता है, कुछ भी। लड़कियां भी सब अपनी अपनी नाम रख लेती है। बहुत सारे लोगों का तो 2-2 3-3 नाम है, घर का नाम अलग है और स्कूल का नाम अलग है, पर मेरा एक ही नाम है ना? हाँ, चलो, मैथ नहीं होगा सर, मैथ अभी फिलहाल तो नहीं होगा बाबू, क्योंकि सर अभी लेने के मूड में नहीं है क्लास मैथ वाला। अब चलो 264 नंबर क्वेश्चन को समझना। कथन में कह रहा है कि भारत विकसित देशों में जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। कथन में कहा कि भारत जो है विकसित देशों में, अब ध्यान देना, भारत जो है विकसित देशों में जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। निष्कर्ष को बाद में बनाना, पहले आप कथन को समझ लो कि कथन क्या कह रहा है। अगर आपने कथन नहीं समझा तो निष्कर्ष आपका पक्का गलत हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत विकसित देशों में जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। विकसित देशों में भारत जो है वो विकसित देशों में जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। तो यानी अब निष्कर्ष नंबर हम आते हैं एक पे। एक नंबर में कह रहा है कि भारत एक विकसित देश है, नहीं, ये बात हम गलत कर देंगे। भारत एक विकसित देश है हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कथन में कह रहा है कि भारत विकसित देशों में जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी विकसित देश हैं, उस विकसित देश के अंदर जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति जो जो देश करता है, उसी देश में एक भारत भी सबसे बड़ा देश है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 264 का निष्कर्ष नंबर 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर में कह रहा है कि भारत एक विकसित देश है। तो भारत एक विकसित देश है हम ऐसा नहीं कह सकते। क्या लिख रहा है चेहरा? सर आप सिलोजिज्म चैप्टर के किंग हो, जादूगर हो, ग्रेट हो गुरुजी, बहुत 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 धन्यवाद। रवि जी, हाँ, दशरथ कुमार मेरा नाम दादी रखी। हाँ, आपका नाम तो दादी रखी होंगी, ये तो आपका नाम से लगता है, दशरथ नाम रखना दादी का ही काम होगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 को समझो। कह रहे हैं कि दुनिया को दवा उपलब्ध कराने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश नहीं है। कह रहे हैं कि दुनिया को दवा उपलब्ध कराने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश नहीं है। ये तो सही बात है बाबू। कह रहे हैं कि दुनिया को दवा उपलब्ध कराने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश नहीं है, मतलब बात सही है। और भी बहुत सारे देश हैं। कह रहा है कि दुनिया को दवा उपलब्ध कराने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश नहीं है, मतलब ये हुआ कि और भी देश हैं, मतलब दूसरा सही हो जाएगा। तो आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 सही है। समझ गए? भारत एक विकसित देश है, गलत है। अब कह रहा है कि भारत को दवा उपलब्ध कराने वाला, दुनिया को दवा उपलब्ध कराने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश नहीं है, सही बात है। और भी बहुत सारे देश है, यानी पहला गलती, दूसरा सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डी मत मारिए, डी तो आपका गलती है, आंसर बी होगा बाबू। यस, आंसर जो आपका होने वाला है वो बी होने वाला है। डी कैसे मार दीजिएगा? क्योंकि देखिए कथन में कह रहे हैं कि भारत विकसित देशों में जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा देश है तो और भी तो उसमें 7 देश है, तभी तो पता चला कि सबसे बड़ा देश है। दूसरे में करें दुनिया को दवा उपलब्ध कराने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश नहीं है, तो सही बात है, और भी इसके साथ देश है ना। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए तो आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न समझिएगा। अगला प्रश्न 265 नंबर, और 265 नंबर में कह रहा है, 265 नंबर में कह रहा है कि कुछ जानवर पौधे हैं। तो अब चला क्या करेगा, आप क्या करिएगा, जानवर का शादी कराइएगा पौधा के साथ। चलो जानवर का शादी अगर आप पौधा के साथ कराइएगा तो दोनों में पेड़ कॉमन हो जाएगा, यहाँ से मिला 50, यहाँ से मिला 100, 150 मिल गया। और यहाँ कुछ के साथ है, सेल्फ चेक करने की जरूरत नहीं, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कुछ पेड़ इंसान है, कुछ पेड़ इंसान है, तो पेड़ का शादी इंसान के साथ कराएंगे, जानवर कॉमन होगा, 50 50 100 मिलेगा, ये गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कुछ पौधे इंसान है, तो पौधा का शादी इंसान से, तो पौधा यहाँ इंसान यहाँ, पौधा का शादी इंसान से कराएंगे। तो फर्स्ट लाइन से थर्ड में आएंगे तो पेड़ कॉमन होगा, जानवर कॉमन होगा। पेड़ को चाहिए 150 मिला, मगर जानवर को 150 चाहिए, 100 मिला, इसलिए भी गलत हो गया। आंसर होगा केवल एक सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। अब कहेगा सर डायग्राम पे बनाइए, तो देखो डायग्राम पे बनाते हैं। कुछ पौधे पेड़ है, सभी पेड़ जानवर है। तो देखो कुछ पौधे कह रहा है कि पौधे, पौधों, अरे हट ना रही, तिरछा काय हो जाता है, हम सीधा करते हैं। कह रहा है पौधे, क्वेश्चन में कहा कुछ पौधे पेड़ है, तो इस पौधे में से कुछ पौधे क्या है बाबू, कुछ पौधे जो है वह पेड़ है। अब कह रहा है कि सभी पेड़ जानवर है, जितना पेड़ है इस सारा का सारा क्या है, जानवर है, ठीक है। अब कह रहा है कुछ जानवर इंसान है, कुछ जानवर क्या है, कुछ जानवर इंसान है, समझ गए, कुछ जानवर इंसान है। अब देखो निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कि कुछ जानवर पौधे हैं, तो ये आपका डायग्राम यहाँ तक जानवर का डायग्राम है, ये डायग्राम जो है जानवर का है, और ये आपका डायग्राम यहाँ पे ये इंसान का है। तो कुछ जानवर पौधा कर रहा है, कुछ जानवर पौधे हैं, तो ये जानवर का डायग्राम है और ये पौधा का डायग्राम है। तो जानवर आपका कुछ पौधा हो जाएगा, यानी 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो 2 नंबर, कुछ पेड़ इंसान है, कुछ पेड़ इंसान है। अब देखो पेड़ का डायग्राम यहाँ है, इंसान का डायग्राम यहाँ है, दोनों में कोनो रिलेशन ही नहीं है, तो गलती हो जाएगा। 3 नंबर का रहा है कुछ पौधे इंसान है, तो पौधा यहाँ पे, इंसान यहाँ पे, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल निष्कर्ष एक सत्य है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, समझ रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 266 नंबर। अब 266 नंबर को देखिए, कह रहा है कि बी सी का ब्रदर इन लॉ है। बी जो है यहाँ पे कह रहा है कि बी जो है सी का ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, तो ब्रदर इन लॉ का मतलब साला होता है, जीजा होता है, देवर होता है, ये सब ब्रदर इन लॉ में आते हैं, ठीक है। साला, जीजा या देवर ब्रदर इन लॉ में आते हैं। तो कह रहा है कि बी जो है सी का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। कहां पे होगा ये नहीं पता है, पहले बाकी का रिलेशन ढूंढते हैं, इसको छोड़ देते हैं। आगे कह रहा है कि सी एफ की बेटी है। चलो सी जो है बाबू, ये सी जो है इस एफ की कौन है, बेटी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटी को नीचे, किसके नीचे, एफ के नीचे। तो सी जो है एफ की बेटी है, तो माइनस लिख देंगे। कह रहा है कि सी एफ की बेटी है जिसका केवल एक बेटा और एक बेटी है। कह रहा है कि सी जो है ना एफ की बेटी है, जिसका का प्रयोग किसके लिए होता है, सेकंड आदमी के लिए। जिसका का मतलब कि एफ का केवल एक बेटा और एक बेटी है, तो एफ का केवल एगो बेटा है और एगो बेटी है। तो ये बेटी है, तो एगो इधर हम बेटा भी बना देते हैं। अब बेटा कोई एगो होगा, कौन है ये नहीं पता है, लेकिन जो बेटा होगा यहां रख देंगे। अब देखो कह रहा है ए बी का एकमात्र भाई है। कह रहे कि ए जो है बी का एकमात्र भाई है। तो ए जो है बाबू, ए जो है बी का एकमात्र भाई है, तो हम यहां बनाते हैं ए जो है बी का एकमात्र भाई है। एकमात्र भाई मतलब बी का भाई जो है एक ही गो है, बी का जो भाई है एक ही गो है। कौन भाई है, ए। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि बी सी का ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर इन लॉ का मतलब साला होगा, चाहे जीजा होगा, चाहे देवर होगा। तो बी का जब ए भाई है तो ए का बी तो भाई ही होगा। अब आप यहाँ पे एकमात्र भाई रहने की वजह से भयंकर कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, हाँ एकदम भयंकर कंफ्यूजन में मत पढ़िएगा। आप ये एकमात्र भाई देख करके भयंकर कंफ्यूजन में पढ़ सकते हैं। आप इसलिए पढ़ सकते हैं कहेगा सर कह रहा है कि ए जो है बी का एकमात्र भाई है, तो ठीक है भाई, ए बी का एकमात्र भाई है। तब एकमात्र भाई का मतलब कि एक ही भाई है, तब बी का भाई ए है, एक ही भाई है, बी का एक ही गो भाई है, कौन है, ए है। तब बी तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम ही 2 भाई हैं, मेरा नाम आप जानते हैं, मेरा भाई का नाम संदीप है, वो हमसे छोटा है, वो सबसे छोटा है घर में, मैं हूं सबसे बड़ा, मेरे बाद 3 सिस्टर मेरी है, मेरे बाद मेरी 3 सिस्टर है, उसके बाद लास्ट का मेरा भाई है। तो अगर मेरा भाई
कहना चाहेगा तो कह सकता है किसी से कि मेरा एकमात्र भैया दीपक है, मतलब मेरा एक गो भाई है वो भी दीपक है। मैं भी कह सकता हूं कि मेरा एकमात्र भाई संदीप है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा भाई है और एक ही गो है, इसलिए उसमें एकमात्र हम लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बी का एकमात्र भाई ए है, इसके मतलब कि बी भी उसका भाई हो जाएगा, क्योंकि बी भाई होगा तो एकमात्र भाई यही होगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। और ध्यान देना ये बी जो है सी का ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ का मतलब तो या तो साला होगा, नहीं तो जीजा होगा, और नहीं तो देवर भी हो सकता है। अब समझना आसान से, आराम से समझना। अब कह रहा है कि सी के साथ ए का क्या संबंध है। सब कुछ खत्म हो गया और डायरेक्ट पूछने लगा कि सी के साथ ए का संबंध, सी के साथ ए का संबंध। अरे भाई एगो बात बताओ, हम तो बस इतना को अरेंज ही कर पाए हैं, ए बी सी को अरेंज ही नहीं किए, लेकिन कह रहे हैं कि बी सी का ब्रदर इन लॉ है। तो अब एगो बात बताओ, ये एफ जो है, एफ की ये बेटी है और ये बेटा है, तो बेटी को तो छोड़ दो, बेटी का तो रिलेशन अलग करो, क्योंकि इसकी शादी होगी, ये ससुराल उसुराल जाएगी, काम इसका खत्म करो। अब सुनो ध्यान से, अगर हम यहां पे ए को रख देंगे और यहां पे रख देंगे किसको, यहां पे रख देंगे बी सी का ब्रदर इन लॉ है। एक मिनट ठहरो, गड़बड़ हो रहा है, फिर से पढ़ता हूं। बी सी का ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होगा, बेटी बेटा। अच्छा हाँ, ऐसा करते हैं, सी एफ की बेटी है, सी एफ की बेटी है जिसका केवल एक बेटा और एक बेटी है, तो एक बेटी सी है, एक बेटा ये है। अब कह रहा है कि ए बी का एकमात्र भाई है, तो ए जो है बी का एकमात्र भाई है। अच्छा, और आगे कह रहे हैं कि बी सी का ब्रदर इन लॉ है, इसको कहां पे अरेंज कर सकते हैं, तो बी जो है इस सी का, सॉरी बी जो है इस सी का ब्रदर इन लॉ है, तो ये लड़का है। ठीक है, अब समझना, बी का एकमात्र भाई ए है, ए इसका एकमात्र भाई है, एकमात्र भाई है, तो प्लस कर दो। देखो रिलेशन क्लियर हो गया, हम यहाँ पे इसको अरेंज कर सकते हैं, इससे कोनो मतलब नहीं है हमको। ध्यान देना, कह रहा है, फिर से पढ़ देता हूं कि सी एफ की बेटी है, तो सी एफ की बेटी है जिसका मतलब एफ का केवल एक बेटा और एक बेटी है, तो एफ का एगो बेटी है, एगो बेटा कोई होगा, वो बेटा को छोड़ दो, बेटा को इस रिलेशन में लाना ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। अब कह रहा है ए बी का एकमात्र भाई है, तो ए जो है इस बी का एकमात्र भाई है, कह रहा है ए बी का एकमात्र भाई है, तो ए जो है इस बी का एकमात्र भाई है, मतलब एक ही को भाई है, ए बी का एकमात्र भाई है। आगे कह रहा है सी के साथ ए का क्या संबंध है। अब चलो हम इसको अरेंज करते हैं, कह रहा है बी सी का ब्रदर इन लॉ है, तो बी जो है इस सी का ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, साला होता है, जीजा होता है, देवर होता है। अब रिलेशन जोड़ो, देखो एफ की ये बेटी है, अब बेटी का ही पति हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों अलग है, तो बेटी का ही पति हो गया, तो पति का ही भाई हो गया, क्योंकि इसका ही भाई है तो इसका ही भाई है। अब बताओ, सी का ही पति, अब पति का भाई, तो इसका कौन हो जाएगा, देवर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, तीनों को हम कहाँ अरेंज कर दिए, यहाँ पे उठा के अरेंज कर दिए। बेटा का इसका कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं है कि बेटा कौन है, ऐसा कोई जिक्र चर्चा नहीं है। अगर हम इस दोनों को बी ए और बी को यहाँ पे अरेंज नहीं करते, सी के साथ रिलेशन नहीं जोड़ते, ए और बी को बेटा के रिलेशन में जोड़ते, तो फिर सी का ब्रदर इन लॉ नहीं लगता। अब कह रहा है कि सी के साथ ए का क्या संबंध है, तो सी के साथ ए का, अब ध्यान देना, सी के साथ ए का, ए में का लगा है, ए का क्या संबंध है, मतलब ए सी का कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पति। आंसर क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी 266 का ए सबका आंसर आ रहा है। नंदन कुमार का आंसर सी आ रहा है, कहां है भाई, हाँ, देवर का इकलौता भाई मतलब हस्बैंड, वेरी गुड। देवर का इकलौता भाई मतलब हस्बैंड, आप डायरेक्ट रिलेशन जोड़ दिए, लेकिन हम नहीं जोड़ सकते ना, हमको तो समझाना है आपको। आप डायरेक्ट रिलेशन जोड़ दिए, आप डायरेक्ट समझ गए, लेकिन हमको समझाना है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। हाँ एसपी मिश्रा जी, 5 मिनट से ज्यादा लग गया है सर। बाबू हम इसको 5 सेकंड में बना सकते थे। यार ये सब आप लोग क्यों देखते हैं। हकीकत देखा जाए तो 20 क्वेश्चन कराने में मुझे 1 घंटा लगता है, मैं यहाँ 1 घंटा कराता हूँ।
तो 1 घंटा के दरमियान मैं आपसे कुछ बातचीत भी करता हूं, क्वेश्चन को ढंग से समझाने का प्रयास करता हूं। आप यहाँ एग्जाम हॉल में नहीं ना बैठे हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन को सही करने के लिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन को सीखने के लिए बैठे हैं। एग्जाम हॉल में बस सही गलत करना रहता है, सीखने से कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ सीखने में समय लगेगा। गाड़ी चलाने जब आप सीखे होंगे तो कितना समय लगा होगा, लेकिन सीख जाते हैं तो आप कहीं भी लेके चल जाते हैं गाड़ी। इसलिए बाबू यहाँ पे समय लगने दो, यहाँ पे तो लगबे करेगा। मैं चाहता तो इसको अपने माइंड में, इसको मैं कैलकुलेट करके 5 सेकंड 10 सेकंड में बना लेता, लेकिन 5 मिनट इसलिए लगा कि आप लोग को समझाना था। समझ गए? सर बुक ऑनलाइन कर दिया, अभी तक नहीं आया है। अच्छा चला जाएगा, घबराइए मत। चलिए तो बढ़ जाते हैं आगे। समझ गए सारे लोग का आंसर आ गया। अब देखो 267 नंबर, 267 नंबर में कह रहा है कि एक कोड भाषा में यदि MANGO मैंगो को 142613201 बाप रे बाप कितना लिख दिया, लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में CHARGE को क्या लिखा जाएगा। अच्छा चलो पहले ये तो पता करें कि M के बदला में कैसे लिखा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो बहुत सारा है, लेकिन देखो M का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13 और लिखा कितना है 14, मतलब ये को ज्यादा लिखा। A का होता है 1 26 लिख दिया। ओहो हो, समझ में आ गया। चलो देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बाबू सोना। देखो M का अपोजिट क्या होता है बबुआ, N होता है। N का प्लेस वैल्यू 14, A का अपोजिट Z प्लेस वैल्यू 26, N का M का प्लेस वैल्यू 13, G का T का प्लेस वैल्यू 20, O का L का प्लेस वैल्यू 12। अब ध्यान से समझना, और आप समझ भी गए होंगे। क्या समझे होंगे कि जो यहाँ पे लेटर दिया हुआ है, इस लेटर का अपोजिट वाला लेटर का, इस लेटर जो दिया हुआ है, इस लेटर का अपोजिट वाला जो लेटर है उसका प्लेस वैल्यू को रखा गया है। तो C का अपोजिट क्या होता है X, H का S, A का Z, R का I, G का T, E का V। तो X का प्लेस वैल्यू कितना होता है 24, H का 8, Z का 26, I का 9, T का 20, V का 22। तो जोड़ लो कह रहे, देख लीजिए कहाँ है 24 82 24 24 24 8। अरे गड़बड़ हो गया, यहाँ पर H है तो H का उल्टा S होता है ना, S होता है। H का उल्टा क्या होता है, H का उल्टा S होता है। तो S का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 19 हो जाएगा। समझ गए, 19 हो जाएगा, 24 19। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में 24 19 19 के बाद 26 26 के बाद 26 के बाद 92 022 9 20 22। तो ऑप्शन नंबर डी आपका प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मित्रों में A, B और D की तुलना में भारी है। कह रहे कि 5 मित्रों में, यहां समझना 268, 5 मित्रों में A, B और D की तुलना में भारी है। 5 मित्रों में कह रहे कि A जो है B और D की तुलना में भारी है। तो हम आपको बताए थे ना, तुलनात्मक बात कहेगा तो ऊपर नीचे रख के बनाइएगा। अब यहाँ पे क्या कहा कि 5 मित्रों में A, B और D की तुलना में भारी है। तो A, B और D की तुलना में भारी है, तो ऐसे भी हो जाएगा ना, A जो है B और D की तुलना में भारी हो जाएगा। अब करे C D की तुलना में हल्का है, करे C D की तुलना में हल्का है। तो C D की तुलना में हल्का है, तब यहाँ पर तो रखना बेकार है, अब इसी को लेंगे तो बढ़िया रहेगा। C D की तुलना में हल्का आप यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि C D की तुलना में हल्का B से भारी, ऐसा कुछ नहीं कहा, इसलिए इसको तो लेना ही बेकार है। कह रहा है कि C D की तुलना में हल्का है, मतलब यही परफेक्ट है। आगे कह रहा है कि B D की तुलना में हल्का है, B जो है D की तुलना में हल्का है, B D की तुलना में हल्का है। ओहो, इसी को लेना पड़ेगा, इसको लेना बेकार है। समझना, A D B ऐसे लेंगे। अब कह रहा है, इसको मत लीजिए, इसको लेना बेकार है। कह रहा है कि A B और D की तुलना में भारी है, तो A B और D की तुलना में भारी हो गया। कह रहा है C D की तुलना में हल्का है, तो C जो है इस D की तुलना में हल्का है। अब आगे कह रहा है कि B D की तुलना में हल्का है, तो B D की तुलना में हल्का है। लेकिन देखिए एक बात बताते हैं, जो हम C को यहाँ रख दिए, कोई गारंटी नहीं कि यही होगा। B जो है D की तुलना में हल्का है, तो C को आप यहाँ और C को यहाँ कहीं भी रख सकते हैं। अब कह रहा है B D की तुलना में हल्का है, लेकिन E से भारी है।
कह रहे कि बी जो है डी की तुलना में हल्का लेकिन ई से भारी है, मतलब बी को ई से भारी कर देना है, यानी ई को आप यहां रख दीजिएगा। अब कह रहा है लेकिन ई से भारी है, तो इनमें सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, डी आ गया सबका। थोड़ा पानी पी लीजिएगा। आ गया आंसर सबका, चलो बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269 नंबर समझिएगा। कह रहा है कि परीक्षा में, यहां पे देखो कथन दिया गया, परीक्षा में श्यामा को कितने अंक प्राप्त होते हैं। यहां क्वेश्चन में क्या पूछा, परीक्षा में श्यामा को कितने अंक प्राप्त होते हैं। कह रहा है परीक्षा में श्यामा को कितने अंक प्राप्त होते हैं। अब एक नंबर में कह रहा है कि श्यामा ने कुल 40 प्रश्न को हल किया। तो बताओ पहिलका के अनुसार बनाएंगे तो पहिलका में कह रहा है कि श्यामा ने कुल 40 प्रश्न को हल किया, तो 40 प्रश्न को हल किया श्यामा ने, कुल 40 प्रश्न को हल किया। तो इस 40 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन सही भी हल हुआ होगा, कुछ क्वेश्चन गलत। तो संख्या पता है कितना सही कितना गलत, संख्या पता भी होता तो हम ये नहीं बता पाते कि परीक्षा में श्यामा ने कितने अंक प्राप्त किए। यहाँ तो 40 प्रश्न उसने हल किया, तो एक प्रश्न का मार्क्स कितना था, एक प्रश्न का मार्क्स कितना था, एक प्रश्न कई नंबर का था, प्लस में उसका कई गो क्वेश्चन सही हुआ कई गो गलत हुआ, ये सब पता चलेगा तब ना हम बताएंगे कि परीक्षा में श्यामा को कितने अंक प्राप्त होते हैं, वरना नहीं बता पाएंगे। इसलिए बाबू पहिलका से तो आंसर नहीं आएगा। अब देखिए दूसरा का कह रहा है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त होते हैं। तो प्रत्येक सही, दूसरा को बनाते हैं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए, तो सही के लिए कितना होता है, प्रत्येक सही के लिए 4 अंक प्राप्त होते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। चलो ये बात तो पता चल गया कि सही होगा तो 4 गो दिया जाएगा, गलती होगा तो 1 गो काटा जाएगा। लेकिन एक बात बताओ बाबू, इससे आंसर आएगा, सही होगा तो 4 गो, गलत होगा तो 1 गो, तो आखिर कई गो क्वेश्चन बनाया है पता नहीं चला। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो पता क्या चलेगा कि श्यामा ने कुल 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, एक सही क्वेश्चन के लिए इसको 4 अंक मिलता है, गलत क्वेश्चन के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, 1 अंक काट लिया जाता है। अरे भैया ये तो बात पता चल गया, ये भी चल गया कि 40 गो क्वेश्चन को अटेम्प्ट की है श्यामा, की है चाहे किया है, और सही के लिए 4 गो, गलत के लिए 1 गो। तो आखिर ये पता चलेगा कि कई गो इसका सही है कई गो गलत है, तब ना परीक्षा में श्यामा को कितने अंक प्राप्त होते हैं ये पता चलेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? इसको यहां पे ये पता चल गया कि 40 गो अटेम्प्ट किया है, सही के लिए 4, गलत के लिए 1, तो इसमें कई गो सही है कई गो गलत है, जब से पता नहीं चलेगा तब से इसका आंसर नहीं आएगा। इसलिए आंसर मिलाएंगे, आंसर मारेंगे, दोनों कथन मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कह रहे हैं रवि चंदवानी जी, सर जैसे 20 क्वेश्चन आप डेली करा रहे हैं वैसे मैथ का भी करवा दीजिए ना। बाबू हमको मैथ उतना नहीं ना आता है, मैथ हम कैसे करवा देंगे। मैथ वाले जो सर हैं ना, मैथ वाले जो सर हैं अभी वो छुट्टी पे हैं, अभी वो क्लास ले नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, इसलिए मैथ का भी नहीं हो रहा है। हमको मैथ जितना अच्छे तरीका से, मैं आपको रीजनिंग समझा देता हूं, जितने अच्छा से आप रीजनिंग समझ जाते हैं जितना अच्छा से, और आप कहते हैं कि आप रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शायद मैं मैथ पढ़ाने लगूंगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं मैथ उतना अच्छा पढ़ाता हूं जितना रीजनिंग पढ़ाता हूं। इसलिए बाबू हम वही काम करते हैं जिसमें लोग मेरी तारीफ करें और लोगों को मैं अच्छा लगूं। ऐसा काम मैं कभी भी नहीं किया जिससे मुझे गाली सुनना पड़े, जिससे मुझे बात सुनना पड़े। जो मेरा 100% चीज परफेक्ट है मैं उसी चीज में बिलीव रखता हूं। इसलिए बाबू मैथ हम नहीं करा पाएंगे, मैथ वाले सर अभी नहीं हैं, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पा रही है, और जैसे सर आएंगे क्लास होने लगेंगे आपका। इसलिए क्षमा चाहते हैं हाथ जोड़ करके, आप रीजनिंग तब तक पढ़िए। सुप्रिया साइप्रिया क्या लिखती हैं, आपका जो भी नाम है, आपका कहना है सर बायोलॉजी क्लास का टाइम टेबल क्या है। बाबू बायोलॉजी वाला टाइम टेबल आप एक बार इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके पता कर लीजिए, क्योंकि मुझे परफेक्ट पता नहीं है कि कितना बजे टाइमिंग है, ठीक है। अरे अनूप मारेंगे एक लपड़ तुमको, कह रहा है बुक में डी आंसर दिया था, तू मार ले डी। जो ये दिमाग खराब करने वाला बात काहे करता है। अरे हम किताब के अनुसार चलेंगे कि किताब मेरे अनुसार चलेगा। तू दीपक सर से पढ़ रहा है कि किताब से?
एक बात जान लो, हम किताब के अनुसार चलने वाले आदमी नहीं हैं। दुनिया का कोई ताकत से तू कहवा देता कि क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, दोनों कथन मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। कहवाओ किसी माई के लाल से कि दोनों कथन मिलाकर प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा, तो हम पूछेंगे कि कितना नंबर आएगा बताओ। अगर कोई कह देगा कि दोनों कथन मिलाकर प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा, तो कहेंगे कि तब तो ये बताओ परीक्षा में श्याम को कितना अंक मिला, परफेक्ट बताओ। कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा, अबे नहीं करेगा तो बताएगा का? तोरा हम किताब को देख करके डी मरवा दे आंसर? बोलो, अजीब हाल है भाई। डी दिया है तो देने दो। सबका कमेंट दिख रहा है, चिंता मत करो। जिसका कमेंट मुझे लगेगा कि हाँ, और दिखेगा, दिखना भी चाहिए, लगने से मतलब नहीं, नजर घूम गया, अगर कमेंट दिख गया उसका मैं जवाब दे पाऊंगा, जिसका नहीं दिखेगा नहीं दे पाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कमेंट किया था? अनूप। क्या लिख रहा है भाई? पढ़ो चुपचाप। सी होगा, दीपक सर बोल दिए तो सही है। चलो बढ़िया। अरे देख लो, अपने से देखो, अभी कर आंसर किताब में डी दिया है तो हम डी नहीं ना मरवा देंगे बाबू। बोल तो डी मरवा दे, तू मार ले, डी मारना है तो हम क्या करें? गलती है बुक में, बुक में गलत रहता है, दो आंसर हर बुक में गलत रहता है। हालांकि टीचर की तरफ से कोई गलती नहीं होती, हम देंगे बी तो कर देगा डी, हम देंगे सी तो कर देगा ए, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कथन में 270 नंबर का कथन देखो। 270 नंबर के कथन में क्या है बाबू? अरे रुक रे, मेरा शर्ट का बटन लगता है निकल गया। ओहो, एगो दूगो दूर ससुरा, हम कंफ्यूज हो गए। शर्ट का बटन नहीं निकला था, एगो नीचे बटन नहीं होता, वही हमको छुआ गया, हम सोचे कि निकल गया का। चलो देखो इधर कथन 270 नंबर का कथन देखो, कह रहा है कि क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है? आहा, पूछ रहा है कि क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है? तर्क नंबर 1 में कह रहा है कि हाँ डॉक्टर ऐसा कहते हैं, तो सही है बात है भाई, डॉक्टर तो झूठ नहीं ना बोलेगा। क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है? तर्क में कह रहा है कि हाँ डॉक्टर ऐसा कहते हैं, तो डॉक्टर कह रहा है तो डॉक्टर सही कह रहा है। पहले सही है, कि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, भले ही भगवान ससुरा हैवान हो जाए, अलग का बात है। जिसको भगवान का आप रूप देते हैं वही भगवान हैवानियत का हद पार करने लगेगा, तो आप उसको क्या कहिएगा? हैवाने ना बोलिएगा। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। लेकिन कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, जैसे पारस का भी आप खबर सुने होंगे, और भी कोई कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर हैवानियत की सारी हदें को पार कर रहे हैं, और फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। भैया क्या है भारत का संविधान और कैसे चलाया जा रहा है देश को भगवान जाने। हाँ, अरे पीएस मिश्रा कौन है रे? कह रहा है सर जी आप मोटे हो गए, पढ़ाने तुम देगा हमको कि नहीं देगा ये बताओ। तो मोटे हो गए तो हम तुम्हारा खा रहे हैं कि हम अपन खा रहे हैं? नजर लगा रहा है मेरी मोटाई पे। हम घर जब जाते तब हमको मम्मी डांटती है, कहती ना तू खा रहा है ना पी रहा है, दुबराते जा रहा है, ऐसे ससुरा को मोटा लग रहे हैं बताओ। रोज मेरी मम्मी चिंता करती है, कहती है कि तू खाता पीता काहे नहीं, तू खाने पीने पर ध्यान काहे नहीं देता है, जूस पियो, फल खाओ, फ्रूट्स खाओ, दूध खाओ, तुम दुबराते जा रहा है। अब तू कह रहा है कि मोटा होते जा रहे हैं, तो हम तुम्हारा खा रहे हैं, एक के लपड़ मारेंगे खींच के। पढ़ाई कर चुपचाप, पढ़ावे दे। बुढ़बक कहीं के। चल ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो पहले का नंबर सही है, दूसरा कह रहा है कि हाँ भाई हाँ भाई हाँ ऐसा होता ही है। अरे भाग बुढ़बक, होता ही है, गलत काट। देखो एगो शब्द की वजह से गलत हो गया। एगो कह रहा है, क्वेश्चन में कहा कि क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है, एगो कह रहा है कि हाँ भाई हाँ ऐसा होता ही है, माने जौन आदमी सिगरेट पिएगा ओकरा कैंसर हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा। बताओ कितना आदमी सिगरेट पीता है कुछ नहीं होता है, और कितना आदमी सिगरेट नहीं पीता उसको कैंसर हो जाता है। तो यहां कहने का मतलब था कि क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो कहा कि हाँ डॉक्टर ऐसा कहते हैं, तो चलिए तो सही हो गया। दूसरा कहे कि हाँ भाई हाँ ऐसा होता ही है, ही के वजह से गलत हो गया। ऐसा होता है कहता तो सही कर दिया जा सकता था, लेकिन होता ही है, होता ही नहीं है, इसलिए आंसर ए होगा। बोलो कोई दिक्कत? 270 का ए।
चंद्रभूषण। अब तो फिर हमरा से बात कर रहेगा तो करबे ना करेंगे हैं? तो ही लोग छेड़ता है, पढ़ाई चुपचाप पढ़ो, ध्यान दो पढ़ाई में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 271 नंबर। 271 नंबर कह रहा है कि ए का स्थान बाएं छोर से पांचवा। अब ध्यान देना, एकदम बेसिक बनाते हैं। 1 2 3 4 5 नंबर पे ए है। कह रहा है कि ए का स्थान बाएं छोर से पांचवा, माने ए का स्थान बाएं छोर से पांचवा है, माने इस जगह पे ए है। अब कह रहा है जिसके दाहिने तरफ, जिसके दाहिने तीसरे स्थान पर सी है। अब ध्यान से सुनना, देखो फिर से थोड़ा इधर साफ साफ लिखते हैं। 1 2 3 4 5, देखना ध्यान से, देखो सुनना। कह रहा है कि ए का स्थान बाएं छोर से पांचवा है, तो बाएं छोर से 5 नंबर पे ए है। जिसके दाहिने, अब जो और जिसका का प्रयोग किसके लिए होता है? सेकंड के लिए। तो ए के बाएं से, ए का स्थान बाएं छोर से पांचवा है, जिसके मतलब यहाँ पे तो ए का ही बात हो रहा है। जिसके दाहिने तीसरे स्थान पर सी है, जिसके दाहिने तीसरे स्थान पे सी है, तो ए के दाहिने तीसरे स्थान पे 1 2 तीसरे स्थान पे कौन है भैया? सी है। तो सी को यहां रख दिए। अब कह रहा है कि डी के ठीक बाएं ई है, डी के ठीक बाएं ई है, तो डी और डी के ठीक बाएं, बाएं मतलब इधर आ जाएंगे बाएं, कह रहा है डी के ठीक बाएं ई है, जिसके का प्रयोग सेकंड के लिए। यहां पे कहिएगा सर जिसके का प्रयोग आप सेकंड के लिए नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि यहां पे एक ही आदमी का बातें हो रहा था। लेकिन यहां कह रहा है कि डी के ठीक बाएं ई है, जिसके बाएं केवल 2 अक्षर हैं। जिसके बाएं, जिसके का मतलब डी के बाएं कि ई के बाएं? तो ई के बाएं, ई यहां रख देंगे। कह रहा है कि डी के ठीक बाएं ई है, तो डी के ठीक बाएं ई हो जाएगा। जिसके मतलब ई, क्या है कि इसमें और इसमें दूसरे स्थान पर ई है, जिसके मतलब ई के बाएं केवल 2 अक्षर हैं, तो ई को हम यहां रख देंगे। तो ई के बाएं केवल 2 अक्षर होगा और डी को यहां रख देंगे। तो देखो कंडीशन फुलफिल हो गया कि डी के ठीक बाएं ई है, तो डी के ठीक बाएं ई है, जिसके बाएं केवल 2 अक्षर है। जिसके बाएं मतलब ई के बाएं केवल 2 अक्षर है। बात समझ गए? तो ये कंप्लीट हुआ। अब देखो आगे क्या कह रहा है, बी के दाहिने केवल सी है, बी के दाहिने केवल सी है, तो बी को यहां रखेंगे, तब बी के दाहिने केवल सी होगा। केवल सी है, इसके मतलब कि बी के दाहिने केवल सी होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि बी के दाहिने केवल सी है, जिसके मतलब बी के किसी के, तो बी पहले सी बाद में, जिसके मतलब सी के, जिसके मतलब सी के बाएं दूसरे स्थान पर एफ है, तो सी के बाएं मतलब पीछे इधर आना है, सी के बाएं दूसरे स्थान पे एफ है, तो 1 नंबर ये, 1 नंबर ये, दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। यहां पे रख दिए। अब कह रहा है कि जी तथा एच पड़ोसी हैं, जी तथा एच पड़ोसी हैं, तो जी तथा एच पड़ोसी हैं। अब कह रहा है परंतु ई और एच पड़ोसी नहीं है, परंतु ई और एच पड़ोसी नहीं है, मतलब ई यहां है तो एच यहां है, पड़ोसी नहीं है। अगर आप जी को यहां करते, एच को यहां करते तो गलती हो जाता है। अब आगे कह रहा है कि एफ और जी के बीच कौन नहीं है, एफ और जी के बीच कौन नहीं है, ध्यान देना। कह रहा है एफ और जी के बीच कौन नहीं है, तो एफ और जी के बीच कौन नहीं है, तो ए यहां ऑप्शन नंबर ए में दिया है ई, तो ई तो है, ये नहीं होगा। उसके बाद बी में दिया है डी, तो डी तो है, ये भी नहीं होगा। फिर दिया ए नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है बताओ? 271 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी एच। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बनाया और अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। तो चलिए समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 272 नंबर समझना। अब 272 नंबर सुनो। 272 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले। एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले, तो राज को कर देंगे मुकेश के ऊपर। कह रहा है एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं। कह रहा है कि एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं, यानी राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिला है लेकिन प्रिया जितना नहीं मिला है, मतलब प्रिया से कम मिला है। अब कह रहा है प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले हैं। प्रिया को गौरव से,
प्रिया को गौरव से और कविता से ज्यादा अंक मिले हैं। कहेगा सर यहाँ काहे लिख रहे हैं? इसलिए कि प्रिया को गौरव कविता से ज्यादा अंक मिले हैं, लेकिन गौरव कविता को कहाँ रखना है, राज के ऊपर कि नीचे, मुकेश के ऊपर कि नीचे, क्लियर नहीं है। आगे पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं कि गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुआ है। चलो एगो क्लियर हुआ कि गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुआ है, तो गौरव को हम लोग कर दिए कहाँ, मुकेश के नीचे। तो गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए हैं, तो गौरव यहाँ आ गया। लेकिन गौरव यहाँ आ गया तो कविता को यहाँ रखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे पढ़ते हैं, जैसा कहेगा वैसा किया जाएगा। अब आगे कह रहा है कि गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक इन पांचों में सबसे कम नहीं थे। परंतु इनके अंक यानी गौरव के अंक इन पांचों में सबसे कम नहीं थे। तो एगो बात जान लीजिए, 3 गो से तो ऐसे ही कम है। इसके मतलब ये हुआ कि कविता को नीचे रखना है, कविता को नीचे रखेंगे तब ना पांचों में सबसे कम नहीं होगा, कविता को ऊपर रख देंगे सबसे कम हो जाएगा। इसलिए कविता को यहाँ रखेंगे तो इसका अंक ज्यादा होगा, पांचों में से एक, पांचों से कम नहीं होगा, माने एगो से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए दोनों को अरेंज कर दिए। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि अंकों की अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पे कौन है। अवरोही कहा। अब क्वेश्चन बनाने के बाद तो बड़का झमेला ससुरा यहाँ हो जाएगा, लड़का तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा कि अवरोही कह रहा है। एगो लिख रहा है कि कह नहीं सकते, ऑप्शन नंबर डी, बक बुड़बक कहीं का, ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होगा। कह रहा है कि अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पे कौन है। तो अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, घटते क्रम में। अवरोही माने घटते क्रम में। तो घटते क्रम में कैसे लिखते हैं, जैसे घटने क्रम में लिखना होगा तो 5 4 3 2 1 ऐसे लिखेंगे। तो सबसे घटते क्रम में अवरोही कह रहा है, तो सबसे ऊपर में तो ये है, तो यही ना 5 होगा, सबसे ऊपर है ये 4 नंबर पे, 3 ये 2 ये 1, बढ़ते क्रम में ये होगा, ये बढ़ते क्रम है। आई क्या है, घटते क्रम है। ये आरोही क्रम है, ये है आरोही, आरोही माने बढ़ते, ये अवरोही, अवरोही माने घटते क्रम में। क्वेश्चन में कह रहा है कि अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पे कौन है, तो अवरोही माने घटते क्रम में दूसरे स्थान पे राज है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आपका आंसर हो जाएगा राज, यानी ऑप्शन नंबर सी। बोल बबुआ, कोनो दिक्कत है, कोनो परेशानी है, कोनो समस्या है तो बोलो ठीक है ना, अच्छा है ना, मजा है ना। तो आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर, जल्दी बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, अगला प्रश्न को समझा जाए। चलो 272 के बाद क्वेश्चन नंबर 273। 273 नंबर क्वेश्चन में क्या है, करे कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली। बोलने का काम कौन कर रही है, तो बोलने का काम लड़की कर रही है। क्वेश्चन में कहा एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली। क्या कह रही है ये लड़की, अपने लड़की बन के सोचना, लेकिन जल्दी बनेगा, अपने लड़की बन के सोचना। लड़की बोली कि यह मेरे, यह मतलब कौन, लड़का। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली। मान लो हम ही वो लड़की हैं, आई कॉलम को लड़का समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम लड़की हैं, आई लड़का का परिचय करा के बोलेंगे कि यह मतलब कौन, यह आदमी, माने यह जो कॉलम वाला है, यह है मेरे मामा के पिताजी। अब बताओ, मेरे मामा के पिताजी, हम लड़की हैं, मेरे मामा के पिताजी कौन लगेंगे, नाना जी। नाना जी की लड़की का लड़का है, तो नाना जी की लड़की का लड़का है, तो नाना जी की लड़की मेरी मम्मी होगी, या नाना जी की लड़की मेरी मौसी भी हो सकती है। तो मम्मी का लड़का होगा तो मेरा भाई लगेगा, और मौसी का लड़का होगा तो मेरा भाई लगेगा। अब अंतर यही है कि मम्मी का लड़का होगा तो मेरा सगा भाई लगेगा, और मौसी का लड़का होगा तो मेरा मौसेरा भाई लग जाएगा, यानी कजन लग जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लड़की एवं लड़के में क्या संबंध है, तो बहन और भाई का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बहन और भाई का, यानी ऑप्शन नंबर बी। यस, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है। और वास्को डिगामा कहां गया, अरे बाबू ये मेरा बढ़िया चला है। वास्को डिगामा तुम कहीं पटना आना तब मिलना हमसे, देखेंगे कि तू है कैसा, तुम्हारा नाम जितना लंबा है तू उतना लंबा है कि नहीं है। वास्को डिगामा जल्दी कुछ कमेंट करो, हम तुमको याद कर रहे हैं। सर बहुत ज्यादा गोरा दिख रहे हैं, हाँ ये बात तो है, जितना हम गोरा है नहीं उतना गोरा हम आपको दिख रहे होंगे।
ये सब लाइट कैमरा एक्शन का कमाल है, यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा जलता है ताकि आप लोग को साफ साफ सब कुछ दिखे, इसलिए गोरा हम थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, शायद उतना गोरा हम हैं नहीं। हमारा वास्को डिगामा है ये है, आंसर भी मारिए रहा है बहन भाई, बहुत बढ़िया बाबू। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, बोलो ना, बढ़े ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 273 के बाद क्वेश्चन नंबर 274। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बबुआ इस क्वेश्चन में कॉलम लगाने का कोई जरूरत नहीं है, कह रहा है 1 अक्टूबर को सोमवार यानी 1 अक्टूबर को सोमवार, तो इस महीने के 20 तारीख के 3 दिन बाद, माने 20 के 3 दिन बाद, तो 20 या 3 23। अब बताओ, एक का दिन दिया हुआ है सोमवार, 23 का पूछ रहा है, 23 में से 1 घटा दो, 22, 22 में 7 का भाग लगा दो, 17 का 21, 1 से बचा, सोमवार में जोड़ दो, मंगलवार। आंसर मेरा तो इतना ही टाइम लगता है, हम तो बोले तो टाइम लगा ना, तो हम तो पढ़ते सटाक से मार देते ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। लेकिन फिर भी आप नहीं समझे तो समझिए, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार यानी, अरे हट ना रे, हाई तो एगो ओके वाला बीच में आ जाता है ना, दिमाग खराब कर देता है। 1 अक्टूबर कह रहा है कि यदि 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर माने 1 अक्टूबर ना, 1 अक्टूबर को सोमवार है, 1 अक्टूबर को सोमवार है, तो 20 तारीख के 3 दिन बाद यानी 23 तारीख को कौन दिन होगा, यही ना पूछा। तो आप ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करते हैं, तो आप 7-7 दिन जोड़ करके बउआ जैसा आगे जाते हैं और दिन रिपीट कराते हैं। तो 1 में 7 जोड़िएगा तो 8 को क्या आएगा, तो सोमवार आएगा। 8 में 7 जोड़िएगा 15 को क्या आएगा, 15 को सोमवार आएगा। 15 में 7 जोड़िएगा 22 तारीख आएगा, 22 को क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो 23 को क्या आएगा, 23 को मंगलवार आएगा। जब 22 को सोमवार है तो 23 को क्या होगा रे चला, 23 को मंगलवार होगा। लेकिन आप ऐसे बनाइएगा थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इसलिए हम आपको डायरेक्ट बनाए कि 1 तारीख को सोमवार, तो 20 के 3 दिन बाद 23 तारीख, 23 में से 1 गया, कहें कि 1 का दिया और 23 का पूछ रहा है, तो 23 में से 1 घटा दो, 22 बचेगा। 22 दिन आप सोमवार में जोड़िए, तो 22 दिन जोड़ने में कष्ट है, तो 22 में 7 का भाग लगा दो, 17 का 21, 1 दिन बच जाएगा, वही 1 दिन को जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, मंगलवार आपका प्रश्न का आंसर। बोलो कोई परेशानी, कोई समस्या, कोनो दिक्कत है? तो आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन 275 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए इसमें किन 2 चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें किन 2 चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा। तो बाबू इस प्रश्न में देखो करना क्या होगा, इस प्रश्न में 1 2 3 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को लिख करके चेक करना पड़ेगा कि किसको बदल देने से, जैसे भागा और गुणा, तो गुणा के जगह पे भागा, भाग के जगह गुणा, गुणा और माइनस, तो माइनस की जगह गुणा, गुणा के जगह माइनस, ये बदल बदल के देखना पड़ेगा। यहाँ बराबर में 117 है, तो इधर भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 117 आ रहा है कि नहीं, यानी LHS बराबर RHS करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और मैं जानता हूं, जहां तक मुझे विश्वास है कि सारे भाई बंधु कैलकुलेशन करने में एकदम एक्सपर्ट हैं, तो आप लोग बता दीजिए जल्दी से, आप लोग इसका सलूशन कर लेंगे कि नहीं करेंगे। आप लोग अगर इस प्रश्न का कैलकुलेशन करने में सक्षम हैं तो जल्दी यस कमेंट करो, हम आगे बढ़ते हैं, वरना हम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। अब मैं तो कहता हूं ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन और मुझे आंसर बता दीजिएगा कौन सा होने वाला है, ठीक है। हाँ सर जी आपका मेथड बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद, तो है दिल से धन्यवाद। हाँ चलो बोलो जल्दी, कमेंट करके बताओ ना, जल्दी बना लीजिएगा। अरे यार जितना देर में आप कमेंट करो उतना देर में तो सलाह हम बना देते इस क्वेश्चन को। 275 का बी, लो एगो चेला का आंसर भी आ गया, 275 का बी। चलो कर लेंगे सर, यस कर लेंगे ना, सारे भाई बंधु कर लेंगे ना, बोल सोना कर लेगा ना, बाबू हमारा कर लेगा ना, बाबू रे कर लेगा ना, बोल छोना कर लेगा, बाबू छोना हो जाएगा ना, कर लेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बल है आगे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। हाँ 276 नंबर देखो,
देख 276 नंबर में क्या कहला है समझो बाबू सुना समझ तोतला बोलने नहीं आ रहा बताओ। सोनी कुमारी यस या वेरी गुड चलो हाँ या देखो 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 उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। पुरुष खिलाड़ी पितामह ऑप्शन ए। कहिएगा सर इतना जल्दी कैसे? तो देखो जितना पिता होगा धरती का कोई भी पिता हो वो पुरुष से ना होगा। कहेगा कि सर बैल पिता बनेगा तो पुरुष होगा तो क्या होगा? बैल स्त्री होगा। अरे बैल पुरुष पुल्लिंग ना होगा। पुरुष को पुल्लिंग बोलते हैं। अपने को पुरुष तो थोड़ा समझ रहा है, खाली अपने को पुरुष मत समझो। बैल अगर पिता बन जाएगा तो वो पुरुष है। तो जितना पिता होगा, जितना पिता माने दारू नहीं रहे बड़बा कहेगा पिता बाप, जितना पिता होगा ये वाला पिता इस सब के सब क्या होगा? सारा का सारा पिता पुरुष होगा। ऐसा भी हो सकता है कोई पिता स्त्री हो जाए। दीपिका पादुकोण कहियो पिता बन सकती है? नहीं। दीपिका पादुकोण मम्मी बनेगी। पिता बनेगा के? रणबीर कपूर। समझा? रणबीर कपूर के रणबीर सिंह न हो, रणबीर कपूर नहीं, रणबीर सिंह से शादी हुआ है। अब देखो ये जितना पिता है सबका सब पुरुष होगा। आई खिलाड़ी का संबंध दोनों से होगा। क्यों? क्योंकि कुछ पिता भी खिलाड़ी हो सकता है, कुछ पिता भी खिलाड़ी हो सकता है और कुछ पुरुष भी खिलाड़ी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोनों के लिए हम विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को ले लेते हैं। ये देखो ये विराट कोहली है तो विराट कोहली क्या है? विराट कोहली पिता है, विराट कोहली पिता है। अब पिता जो है वह क्या है? पुरुष है। विराट कोहली पुरुष है ना, तुमको स्त्रीलिंग कहीं नहीं ना दिखा। अब बताओ ये विराट कोहली में से विराट कोहली ये है तो इस पिता में से कुछ पिता में से विराट कोहली पिता है तो पिता में से कुछ पिता खिलाड़ी है। तो बताओ विराट कोहली खिलाड़ी है और कुछ पुरुष भी खिलाड़ी है तो कुछ दूसरे पुरुष भी खिलाड़ी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो हाँ पीएस मिश्रा लिखा जी छल जी। ठीक है बाबू। पल है बोलो आधे बढ़े हैं? बोल बाबू आधे बढ़े कि नहीं बढ़े? चलो आधे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 277 प्रश्न नंबर 277 देख बढ़िया से। प्रश्न नंबर 277 में कह रहा है सिर्फ कुछ बर्तन ही प्लेट है। सिर्फ के काट खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, फिर की ले रहा है। कुछ बर्तन ही प्लेट है, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है। सिर्फ को फिर काट दो, कुछ चम्मच कार का है। कहें कि सिर्फ के बाद कुछ देबे किया है तो हम सिर्फ के बाद कुछ दिया है तो सिर्फ को काट देंगे। अब देखो निष्कर्ष नंबर 1 में कम से कम कुछ कार के प्लेट है तो कार के ब्याह कराओ तो प्लेट से। अब देखो कार के यहाँ पॉजिटिव है और प्लेट निगेटिव है। ये पॉजिटिव निगेटिव मिला के कंक्लूजन बनाएगा तो निगेटिव ना बनाएगा। ये ससुरा पॉजिटिव बन रहा है तो गलती हो गया। दूसरा देखो कुछ बर्तन निश्चय चम्मच नहीं है, माने निश्चय काटो ये बिना मतलब का बात है। कुछ बर्तन चम्मच नहीं है, निश्चय चम्मच नहीं है इसका मतलब कुछ बर्तन चम्मच नहीं है। हाँ यही मतलब है, बिना मतलब का दिमाग खराब कर रहा है। कुछ बर्तन चम्मच नहीं है तो बर्तन के ब्याह चम्मच से प्लेट कॉमन 50 100 150 मिल गया। क्वेश्चन सही हो गया कहें कि कुछ के साथ है तो बर्तन चम्मच का वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 सही है। बोलो कोनो समस्या? चला किसका डी नहीं हो सकता? अच्छा पिछला क्वेश्चन का ना डी नहीं। अरे कौन है रे? सतीराम कैसा नाम है? सुन यादव है तोर बुद्धि सही में ठेवना में है का? ई मारेगा तो बताओ तो इसमें कुछ का संबंध कुछ के साथ है। बोल तो बबुआ देख लो बढ़िया से। कुछ का संबंध कुछ के। ये डायग्राम क्या बताता है? ये डायग्राम बताता है कि इसका कुछ भाग इसमें, इसका कुछ भाग इसमें। अब पिता बताओ तो किसको बनाएगा? मान लो तू इसको पिता बना दिया तो पिता में से कहेगा पिता में से इसको पिता बना दिया। चल मान लो पिता हो गया, आई हो गया पुरुष। तुमको बड़ी भयंकर कंफ्यूजन है। ये हो गया खिलाड़ी। चल तुम ही कह देगा कि सर पिता में से कुछ पिता खिलाड़ी है और पुरुष में से कुछ पुरुष भी खिलाड़ी है और खिलाड़ी में से कुछ खिलाड़ी पुरुष है और खिलाड़ी में से कुछ खिलाड़ी पिता है। लेकिन अब बताओ पिता में से कुछ पिता पुरुष है, ये कहीं होगा जिंदगी में? अगर ले डायग्राम को हम हटा देते हैं, ये बताओ तो यही दोनों रखते हैं। पिता में से कुछ पिता पुरुष होगा। अरे बुड़बक कुछ पिता पुरुष होगा इसके मतलब कि कुछ पिता पुरुष नहीं होगा तो तू तो स्त्री को पिता बना देगा। बोल 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 जल्दी बोल। पिता में से कुछ पिता पुरुष होगा तो एक मतलब यह ना होगा कि पिता में से कुछ पिता पुरुष हुआ तो कुछ पिता पुरुष नहीं है तो कुछ पिता पुरुष नहीं है तो कुछ पिता तो स्त्री बना देगा।
कि दूसर बना देगा? कुछ पिता पुरुष है, एकरा मतलब कि कुछ पिता पुरुष नहीं है तो पिता दूसरे हो जाएगा। बुड़बक, डी मत मार, डी तो भयंकर गलती है, गलती जैसा गलती नहीं है, भयंकर गलती। अब देखो 278 नंबर। अच्छा 278 नंबर को समझना, किसी सांकेतिक भाषा में गो होम कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में गो होम, गो होम, गो होम को क्या लिखा? तो TANA। उसके बाद कह रहा है स्वीट होम, SWEET, स्वीट होम, स्वीट होम को क्या लिखा रे चेला? तो नाजा लिखा, नाजा रे, नाजा लिख दिया। अब कह रहे स्वीट एंड श्योर, SWEET, स्वीट एंड श्योर, श्योर, इसको क्या लिखा? स्वीट एंड श्योर को लिखा पा साजा, PA पा, SA सा और JA जा। तो क्वेश्चन में कहा कि श्योर का कोड क्या होगा? अब समझना ध्यान से, यहाँ पे होम होम कॉमन मिला तो यहाँ पे मिल जाएगा नाना। होम का कोड नाना, नाना ना 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 ना। स्वीट है, स्वीट है तो स्वीट, स्वीट का क्या मिलेगा बबुआ? तो जा 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 जा। अब देखो यहाँ पे गो है तो यहाँ पे टा बच गया, यहाँ पे एंड श्योर है तो पासा बच गया, PA PA PASA। अब कह रहे श्योर का कोड क्या होगा? तो श्योर का कोड क्या होगा? तो श्योर यहाँ है तो श्योर का कोड पा भी हो सकता है, सा भी हो सकता है, तो आंसर होगा C, पा या सा। एगो कोनो मारेंगे तो बोरा में जाएंगे, एगो मारेंगे तो बोरा में जाएंगे। सिलोजिज्म डायग्राम से सर जी? अच्छा डायग्रामो बताइए देते, आगे देख लो, टाइमो तो नहीं है, डायग्राम तुमको कल बता देंगे, ठीक है? तुम अपने से डायग्राम वाला बनाना लेना, वह आंसर आएगा। डायग्रामों से बनाएगा तो वह आंसर आएगा। अब एगो बात जान लो, तुम्हारा डायग्राम वाला मेथड फेल कर सकता है, मेरा मेथड कहीं फेल नहीं कर, तुम डायग्राम से बना लेना, वही आंसर आएगा। हाँ चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन 279 समझो। कथन में कह रहा है कि क्या भारत में नए अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए? अनुसंधान केंद्र का मतलब क्या होता है? रिसर्च सेंटर ना, अनुसंधान केंद्र माने रिसर्च सेंटर। तो क्या भारत में CBSE वाला कौन कौन लड़का होता है तो बताना पड़ता है थोड़ा मोड़ा इंग्लिश वर्ड उसको, हालांकि इंग्लिश हमको भी कम में आता है लेकिन फिर भी बता देते हैं थोड़ा मोड़ा। कह रहे कि क्या भारत में नए अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए? तर्क नंबर 1 में कह रहा है कि हाँ, अधिक अनुसंधानों में नव प्रवर्तन का प्रोत्साहन मिलता है। सही बात है, हाँ करना चाहिए, क्योंकि अधिक अनुसंधानों में नव प्रवर्तन का प्रोत्साहन मिलता है। नव प्रवर्तन का मतलब नव माने नया, प्रवर्तन माने परिवर्तन, चाहे जो भी, हाँ नव परिवर्तन का प्रोत्साहन मिलता है। पहले का सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है नहीं, हमारे पास नए अनुसंधान केंद्र खोलने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। ऐसा बात कहा कथन में तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है नहीं, हमारे पास नए अनुसंधान केंद्र खोलने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसकी वजह से गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा सिर्फ एक, तो आंसर होगा केवल तर्क एक प्रबल है, केवल तर्क एक प्रबल है। ठीक है, 100 वाला नहीं समझते हैं? 100 वाला, हाँ 150 वाला नहीं समझिए, नहीं समझते हैं तो क्या समझ के करिएगा, आप अपना मेथड से बनाइए यार। क्वेश्चन बनने से मतलब है, मेरा मेथड कौन सा भगवान है कि मेरा ही मेथड पढ़ना है या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहा कि आप मेरा ही मेथड पढ़ो, मैं ये कहता हूं कि किसी का भी मेथड पढ़ो लेकिन 100% क्वेश्चन सही होता है, और मेरा मेथड ऐसा है कि मेरे मेथड से 100% क्वेश्चन सही होता है, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा मेथड पढ़ो। लेकिन आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, किसी मेथड से बनाओ, सही बनना चाहिए। अब देखो 280 नंबर, अब 280 नंबर देखो, कह रहे प्रश्न में 4 बच्चे I, J, K और L हैं जिसकी लंबाई की तुलना की जाती है, इनमें सबसे लंबा कौन है? अब कथन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। कह रहे I L से लंबा है, तो I जो है इस L से लंबा है। तो क्वेश्चन में बात किया 4 आदमी का, अब कथन नंबर 1 में बात किया जा रहा है मात्र 1 आदमी का। अब आप बताओ, कह रहा है कथन में कि I L से लंबा है, तो आंसर बता पाएंगे इस प्रश्न का? नहीं। अब दूसरा कह रहा है, दूसरा में कहा कि L K से लंबा है, तो यहाँ कथन में 4 आदमी का बात हो रहा है, दूसरा में कथन L और K का बात किया तो 2 ही आदमी का बात हुआ, तो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। अब तीसरा को देखो, कह रहा है JL से छोटा है, तो JL से छोटा है, तो यहाँ भी तो 2 गया, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। पहिलको से आंसर नहीं आएगा, दूसरको से नहीं आएगा, तीसरको से नहीं आएगा, अलग अलग तो किसी से नहीं आया। दोनों को मिक्स करते हैं, तो सॉरी तीनों को मिक्स करते हैं, क्योंकि अलग अलग आंसर नहीं आता तो मिक्स करके बनाते हैं। तो कह रहा है I L से लंबा है, तो ठीक है,
एल के से छोटा है, तो एल जो है के से छोटा है, एल के से छोटा है, एल के से छोटा, अरे यहाँ गलती कर दिए, एल के से छोटा है, तो एल के से छोटा है, कह रहा है कि एल के से छोटा है, तो एल के से छोटा है, तो एल यहाँ है, के को रख देंगे कहीं पर, तो एल के से छोटा हो जाएगा। अब ध्यान देना, कह रहा है कि आई जो है एल से लंबा है, और कह रहा है कि एल जो है के से छोटा है, तो एल के से छोटा होगा, तो बताओ के को हम यहाँ रख देंगे तो भी एल छोटा हो जाएगा, या के को हम यहाँ रख देंगे तो भी एल छोटा हो जाएगा। लेकिन के को परफेक्ट यहाँ रखेंगे कि यहाँ पता नहीं है। आगे कह रहा है कि एल जे से, कह रहा है कि जे एल से छोटा है, तो जे एल से छोटा है, तो जे को हम यहाँ रख देंगे, एल से छोटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसमें सबसे लंबा कौन है? अरे भाई गड़बड़ हो गया, छोटा पूछता तो बता देते कि जे, लेकिन लंबा पूछा तो आई को बताएंगे कि के को बताएंगे, क्लियर नहीं, क्योंकि के बारे में कहा कि एल से बड़ा है, यानी एल के से छोटा है, एल के से छोटा है, तो के को यहां रख देंगे तो भी छोटा हो जाएगा, के को यहां रख देंगे तो भी छोटा हो जाएगा। कहां रखेंगे, क्लियर है ही नहीं बिल्कुल, इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि आंसर क्या होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा कि तीनों डेटा मिलाकर भी एक साथ पर्याप्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी, कथन 1, 2 और 3 एक साथ अपर्याप्त है। अपर्याप्त है मतलब नहीं आंसर बन सकता है तीनों को मिला देने के बाद भी। बोलो चला, कोनो परेशानी, कोई समस्या है? कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? तो आज हम लोग कंप्लीट किए क्वेश्चन नंबर 280 तक। आइए शाम में सब लोग 10 बजे रात में, आज 10 बजे रात में सारे भाई बंधु आइए। जिनको जिनको लगता है कि सर हमको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और भी कुछ करना है, हम चैन से नहीं बैठेंगे, तो मोबाइल का डेटा बचा कर रखो, नहीं बचता है तो ज्यादा पैसा का रिचार्ज कराओ, ज्यादा डेटा मोबाइल में रखो, और आप 10 बजे रात में आइए। मैं फिर आऊंगा ऐसे 20 प्रश्नों के साथ और धुआंधार डिस्कशन के साथ। तो सभी लोग आइए 10 बजे रात में। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल इसके झा पे। आप सभी लोग आइए और आराम से पढ़िए 10 से 11 रात में, एकदम खाना वाना खा के आ मोबाइल लेके आ कान में हेडफोन ठूस के आराम से बैठ करके सूत करके एकदम लेट के पढ़ते रहिएगा। जो लड़का के बियाह शादी हो गया होगा वो क्या करना, मैडम अपना बगले में ना सोएगी, तो मैडम को कहना कि तुम आराम से 1 घंटा तक तुम भी देखो, हम भी देखते हैं, पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जिंदगी जो है ना एकदम खुशनुमा बीतेगा। एक बार नौकरी हो जाएगा तो फिर कोनो जिंदगी में टेंशन नहीं रहेगा मेरे दोस्त। तो आप भी पढ़िए, मैडम को भी पढ़ाइए, दोनों आदमी नौकरी करिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। तो आज यही तक रखेंगे, मिलेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए सबको प्रणाम, नमस्कार, सलाम।